class 7. This is the civics second clip of chapter 25, the role of democracy in health. इस चैप्टर में आपने ये क्लिप आपने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था हेल्थ के बारे में कि इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड जो वर्किंग है वो कब से हो रही है। फिर हेल्थ क्या है मैंने वो भी एक्सप्लेन किया एंड इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बताया था। आज का टॉपिक है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसे दो पार्ट में बांटा गया, इसीलिए ये दोनों पार्ट यहाँ पे है और इन दोनों के बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए और यहाँ भी नज़र रखिए और आवाज़ पे ध्यान दीजिए। ये यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर का एक चेन होता है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसे कहा जाता है पब्लिक हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है ये ग्रामीण क्षेत्र और जो अर्बन एरियाज होता है दोनों को लिंक किया जाता है और दोनों ओर ये सरकारी जो होते हैं, सरकार जो होते हैं, दोनों ओर का जो कॉमन प्रॉब्लम होता है उसे ये लोग स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करके इसे ठीक करते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स है, ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, इसे हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। पहला पार्ट है हॉस्पिटल्स एट विलेज लेवल एंड दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले हम लोग विलेज लेवल को समझने का प्रयास करते हैं। ये विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं इसमें काम करते हैं नर्सेस और विलेज हेल्थ वर्कर्स। अब ये नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर जो होते हैं ये कॉमन बीमारी जो होता है उसका ट्रीटमेंट करना ये अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरवाइजिंग में ये काम करते हैं। एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो कि इन लोगों को आप कंपाउंडर कह सकते हो, जो सरकारी डॉक्टर के संपर्क में रहा और उसके बाद वहाँ से जो सीखा वो कॉमन बीमारी का इसने गांव लेवल पे इलाज कर दिया। तो ये रूरल एरिया में इस तरह से इलाज चलता है। तो ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे कौन कौन सा केयर किया जाता है, प्राइमरी हॉस्पिटल जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उनमें क्या क्या देखी जाती है, केयर क्या क्या चीज़ को लेकर के किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले इम्यूनाइजेशंस, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मैलन्यूट्रिशंस माने भोजन की अपर्याप्तता को कंट्रोल करना, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इसके अलावा और भी है जैसे पोस्टनेटल केयर है। पोस्टनेटल केयर मतलब होता है कि कोई औरत यानी कोई माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम 6 सप्ताह तक उस माँ और बच्चे का देखरेख ये हेल्थ सेंटर करेगा, तो इसको कहा जाता है पोस्टनेटल केयर। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, रूरल क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारे केयर किए जाते हैं। और यदि कोई पेशेंट नहीं कंट्रोल हो पाता है ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल में तब उसे क्या किया जाता है, उससे बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे उन्हें भेजा जाता है वहाँ के हॉस्पिटल्स में। अगर वहाँ भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वहाँ से क्या किया जाता है, जो स्टेट लेवल का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये बात हो रही थी विलेज लेवल की। अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये जो विलेज लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो इसका जो कॉमन काम है, कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इन दोनों का जो ये डील करते हैं। जैसे कौन कौन सा फंक्शंस है, तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जैसे डिसीज को फैलने से रोकना, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड डिसीजेज जैसे टीबी, मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, चिकनगुनिया, इन सब बीमारी को क्या करना, रोकना और अपने एरिया के सारे हाउसेस को कवर करना एंड क्या करना, लोगों को पार्टिसिपेट करवाना इस हेल्थ इशू में। जैसे एग्जांपल मान लो कि किसी क्षेत्र में मॉस्किटो ज़्यादा है, वाटर लॉग ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में ये जो हेल्थ वर्कर होंगे वो घर घर जा करके इस चीज़ को चेक करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका प्राइमरी ड्यूटी है कि
ये क्या करे, सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। और गवर्नमेंट क्या करता है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन के तहत सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो हर एक व्यक्ति को नेसेसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे, इमरजेंसी सिचुएशंस को में भी उसे हेल्प करे, एंड हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ्स की सारी ज़रूरतों को पूरा करे ताकि वो सही समय पे सही इलाज कर सके। साथ ही साथ ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये कॉस्ट ऑफ फ्री होता है, यहाँ किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो ये डिस्कशन हो रहा था पब्लिक हेल्थ सर्विस का। अब चलते हैं, दूसरा टॉपिक है प्राइवेट हेल्थ सर्विस, जस्ट इसका अपोजिट। आप इसे कैसे समझ सकते हो, इसका अपोजिट देखिए, इसे कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, बट इसे कंट्रोल करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स यानी डॉक्टर्स लोग या फिर कोई कंपनी, और वही क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। अब ऐसे हॉस्पिटल्स का एग्जांपल्स आपको शहरों में काफ़ी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोल के बैठेंगे, कुछ ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो स्पेशल होंगे किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए ही, एंड ये प्राइवेटली ओन्ड होगा। इसमें लेबोरेटरी भी रहते हैं, एक्सरे सिस्टम हो गया, अल्ट्रासाउंड सिस्टम हो गया, और बहुत से हाईटेक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये पब्लिक हेल्थ के कंपैरिजन में ये कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट इलाज करवाने जाता है तो उन्हें उसके बदले में बहुत पैसे पेड करना पड़ता है, और तब उनका क्या होता है, इलाज होता है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है इनका एक ही मोटो होता है, क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट अर्न करना। जब हम सर्विस दे रहे हैं इलाज का तो हम उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक था, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेंटर हो गया। अब देखेंगे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ, मतलब हमारा जो पारंपरिक जो सिस्टम था एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा था इलाज करने का, वो देखते हैं इन दोनों के अलावा। तो यहाँ पे दो तरह के सिस्टम चलते आ रहे थे, एक था आयुर्वेदिक सिस्टम और दूसरा था यूनानी हर्बल मेडिकल प्रैक्टिसेस। ये दो सिस्टम चलती आ रहे थे, और इन दोनों सिस्टम्स में जो पेशेंट होते थे उन्हें क्या किया जाता था, उनका मेंटली, उनका स्पिरिचुअली या फिजिकल वेलबींग के लिए काम करते थे। यानी दवाई के साथ साथ जो सुनते हो झाड़ फूक वाला सिस्टम, वो भी ये लोग फॉलो करते हैं। एंड ये सिस्टम में एक चीज़ इसमें कॉमन क्या होता है कि ये दोनों सिस्टम जो होता है वो हेरिडिटेरी होता है। हेरिडिटेरी मतलब वंशानुगत चलता है, यानी एक वैद्य है, मान लो कि आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर होता है उसे वैद्य जी कहा जाता है, तो जो वैद्य है उसी का बेटा क्या होगा, अगला वैद्य बनेगा, उसे उस तरह से वो ट्रेंड कर देता है। इस तरह से वंश अनुसार अगले पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम क्या होती है, फॉलो करते हुए आज प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। हालांकि बाद में क्या की गई, इसे हेल्थ सर्विस सेंटर में इसे कंबाइन की गई, बट प्रेजेंट डे में देखा जाए तो आज पूरे इंडिया के अंदर 98 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। कितना हमने बताया, 98 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, एंड लगभग 17 यूनानी हर्बल मेडिकल प्रैक्टिसेस वाला कॉलेज है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ केयर, वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एंड इक्वालिटी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड काजेज ऑफ हेल्थलेसनेस। ये सारी चीज़ें अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक में ये कवर हो जाए। हालांकि ये जो भी समझाया गया, हमें लगता है कि पिछले वीडियो लेक्चर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के साथ साथ हम उसे डील कर रहे हैं खुद सामने आकर के, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।